तो भाइयों स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं तुमको 10 ऐसी धमाकेदार और हवस से भरी मूवीज़ बताने वाला हूं। और सबसे मज़े की बात, इनमें से एक दो मूवीज़ तो ऐसी हैं जिनके अंदर फादर एंड डॉटर यानी कि बाप और बेटी गापा करते हैं, और बाकी की बची हुई मूवीज़ में बहुत ज़्यादा ही हवस वाले सीन भरे गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर नए हो, सब्सक्राइब शेयर कमेंट तो पहले ही हो जाना चाहिए। नंबर 10 पे एक इंडियन वेब सीरीज आती है जिसका नाम है डर्टी गेम्स। और इस मूवी की कहानी में यानी कि इस वेब सीरीज़ की कहानी में 5-6 लड़कियां होती हैं जो कि धंधा करती हैं, पर धंधा उनका बहुत ही डर्टी वाला होता है। मतलब किसी लड़के से शादी करती हैं, स्वागत मनाती हैं, बहुत मज़े करती हैं, पर रात में फुर हो जाती हैं उनकी प्रॉपर्टी लेके। अब उन लड़कियों को कैसे पकड़ा जाता है और उनका स्कैम कैसे दुनिया को बर्बाद करता है, ये इस मूवी की कहानी है। वेब सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके 8 एपिसोड आए हुए हैं। इसी के साथ जो नंबर 9 पे मूवी आती है, इस मूवी का नाम है द रेड थ्रेड। और इस मूवी की कहानी बेस्ड है एरोप्लेन के ऊपर, यानी कि जो होता है ना एयरपोर्ट, उसके ऊपर ये मूवी बनी हुई है, जहाँ पर लड़का लड़की दो होते हैं, दोनों को सच्चा प्यार हो जाता है। पर इस मूवी में एक ऐसा ट्विस्ट है कि इन दोनों की शादी हो जाती है और ये बार बार मिल जाते हैं, बच्चे भी हैं, शादी भी हो गई है, पर ये किस तरह से घपाझप करते हैं और उसके बाद जब पछतावा होता है, जो कांड होते हैं, वो देखने में भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। नंबर 8 पे जो मूवी आती है, इस मूवी की कहानी इन सभी मूवी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस मूवी का नाम है कालमोस। वैसे दोस्तों ये बहुत ही पुरानी मूवी है, पर इस मूवी में हमारे दो मेन कैरेक्टर होते हैं जो कि एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर हर तरफ लड़कियां ही हैं, मतलब इंसान है ही नहीं। पैरेलल वर्ल्ड जो होता है ना, वहाँ पर ये दोनों पहुँच जाते हैं और वो लड़कियाँ होती हैं इतनी ज़्यादा जिस्म की भूखी, मतलब सबको चाहिए एक ही चीज़, वो है घपाझप। अब ये दोनों लड़के वहाँ पर कैसे सर्वाइव करते हैं, बुढ़े ही होते हैं, और वहाँ पर जो नर्स होती है, जो स्टाफ होता है, सब इसके साथ घपाझप करते हैं, जाल बिछाया जाता है, घपाझप होती है बेतोड़। नंबर 7 दव। ये मूवी 2015 में आई थी और इस मूवी की कहानी में दो लड़कियां होती हैं जिसको एक ही लड़के से प्यार हो जाता है। अब ये किस तरह से, मूवी की कहानी तो बहुत ही सिंपल है, पर किस तरह से ये जब थ्रीसम करते हैं वो देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। OTT पर हिंदी में ये मूवी अवेलेबल है। क्या? नंबर 6 पे जो मूवी आती है, इस मूवी का नाम है हैप्पी डेथ डे। और ये मूवी की कहानी बहुत ही ड्रामे से भरी हुई है, बहुत ही सस्पेंस से भरी हुई है, क्योंकि इसमें हमारी जो मेन कैरेक्टर होती हैं जो कि अपनी बहुत ही आम से ज़िंदगी जी रही होती हैं, पर एक दिन वो ऐसे टाइम लूप में फंस जाती है। मतलब सुबह उठी हैं, रात में सो गई हैं, पर वही दिन रिपीट हुआ जा रहा है, दिन आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जैसे आज 3 जनवरी है, 3 जनवरी की 3 जनवरी ही रह जा रही है। और यही नहीं, इस मूवी में ऐसे सीन भरे गए हैं, अभी से पता है कि दिन तो आगे बढ़ने वाला है नहीं, बिना कपड़ों के ही स्कूल में चली जाती है, एंट्री मार देती है, पर तभी इसके पीछे एक साइको आ जाता है। अब ये साइको इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है और ये टाइम लूप में कैसे फंसती है, ये इस मूवी का ट्विस्ट है। और दोस्तों इसी के साथ हम आ चुके हैं टॉप 5 मूवीज़ में, और इसी के साथ हमारी जो नंबर 5 पे मूवी आती है, इस मूवी का नाम है डेड डे विंटेज। और इस मूवी की कहानी में हस्बैंड होता है, वाइफ होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े से अपने घर में रहते हैं, पर एक दिन एक ऐसा साइको उनके पीछे आ जाता है, और वो साइको इसके पीछे क्यों आता है वो मैं आपको रीज़न नहीं बताऊँगा। वो साइको उसके हस्बैंड को मार देता है और लड़की के साथ, वाइफ के साथ ज़बरदस्ती घपाझप करता है, टॉर्चर वाला जो घपाझप होता है ना वो करता है, और बहुत ही ज़्यादा इस मूवी में इंटेंस सीन्स भरे हुए हैं। नंबर 4 डॉन जॉन। ये मूवी 2013 में आई थी, और सबसे मज़े की बात है ये मूवी परफेक्ट बैठती है आज की जनरेशन के ऊपर। दोस्तों इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है कि लड़का होता है, लड़की होती है, उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, पर वो अलग होते नहीं है। अलग क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन दोनों को इच्छा होती है घपाझप करने की। नाराज़ रहेंगे पर रात में घपाझप करते हैं, और आज की जनरेशन में भी ऐसा ही होता है कि ब्रेकअप हो गया कोई बात नहीं, घपाझप तो मिलता रहेगा। अब इस मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न भरे गए हैं जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। और सबसे मज़े की बात, इस मूवी में जो खुल्लम खुल्ला सीन दिखाए जाते हैं वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। नंबर 3 पे जो मूवी आती है, इस मूवी के अंदर तो बहुत ही जवान लड़की, बहुत ही हॉट लड़की और एक बहुत ही हरामी बुड्ढा आपस में घपाझप करते हैं। इस मूवी का नाम है स्लीपिंग ब्यूटी, और ये मूवी 2010-11 के आसपास आई थी। इस मूवी की कहानी में आपको बता ही दी है, पर ये दोनों कैसे घपाझप करते हैं वो आपको बताता हूँ। लड़की को होती है पैसों की ज़रूरत, और बुड्ढा होता है बहुत ही ज़्यादा अमीर, पैसे वाला। लड़की अपनी गरीबी मिटाने के लिए और मजबूरी में, प्रेशर में आके, अपने खानदान का प्रेशर होता है कि बेटी जब पैसे कमाओ नहीं तो तुम शादी हो जाएगी। अब ये लड़की किस तरह से मजबूरी में आके बेचारी घपाझप करती है, और जो घपाझप भाइयों दिखाया जाता है बिना कपड़ों के। हाँ दोस्तों, बुड्ढा बहुत ही ठरकी होता है, जिस्म का शौकीन होता है, इसकी बहुत ही अच्छे से रगड़ता है। अब ये लड़की वहाँ से कैसे बचेगी और कैसे पैसा कमाएगी, ये इस मूवी की पूरी कहानी है।
नंबर 2, साडो और द 120 डे ऑफ सैडम। ये मूवी वैसे तो बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की है और पुरानी भी मूवी है। ये मूवी 1900 के आसपास आई थी और इस मूवी की कहानी सेट है 1500 सन के आसपास, जिसमें बहुत ही लड़कियां होती हैं जिनको आज़ादी कहीं दी ही नहीं जाती है। राजा महाराजा जो टाइम होता है ना, उसके ऊपर मूवी बनी हुई है। किस तरह से लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता था, जो छोटी जात वाली होती थी ना, उनको किस तरह से टॉर्चर किया जाता था और बिना कपड़ों के भाइयों। और इस मूवी में जिस तरह से हवस की सीमा पार होती है, हिंदी में ये मूवी अदभुत नहीं है, पर भाइयों कसम से इस मूवी में जो सीन दिखाए जाते हैं आपको भाई प्यासा करने वाले हैं जिस्म का। बहुत ही मस्ट वॉच मूवी है। लड़कियों को किस तरह से जिस्म का दीवाना बनाया जाता है, हरामी राजा की ये मूवी बनी हुई है। दोस्तों नंबर 1 जानने से पहले मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा इन दो मूवीज़ को, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा हवस भरी हुई है। जो नंबर 2 पे मूवी आती है, इस मूवी का नाम है मेलिसा पी। और इस मूवी की कहानी में हमारी जो मेन कैरेक्टर्स होती हैं, जिसकी उम्र होती है करीब 15 से 18 साल के आसपास, भाई उसका एक बॉयफ्रेंड होता है और बॉयफ्रेंड बहुत ही ठरकी होता है। पहले आप ये मासूम चेहरा देखो। अब इसका जो बॉयफ्रेंड होता है बहुत ही ठरकी होता है। इससे कहता है कि आओ बेबी गपाजप करें। ये बहुत ज़्यादा नखरे करती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगी, तुम मेरी ऐसी तैसी कर दोगे। पर जैसे तैसे बेचारा किसको मना लेता है, इसके साथ गपाजप करता है 5-6 बार। फिर भाइयों मूवी में ट्विस्ट आता है और उसके जो दोस्त होते हैं, हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, उसके दोस्त होते हैं 5-6 दोस्त होते हैं, वो भी इसको भाई बुलाते हैं और सब ज़बरदस्ती जो होता है ना, गैंगमैन वाला ज़बरदस्ती इसके साथ गपाजप करते हैं। बहुत ही मूवी में एडवेंचर भरा गया है। लड़की रोती है, चीखती है, पर ये रुकते नहीं है। अब ये लड़की यहाँ से कैसे मेलिसा जी हमारी रिवेंज लेगी, ये इस मूवी की कहानी है। मूवी में बिना कपड़ों के खुल्लम खुल्ला सीन भरे हुए हैं। स्पेशल मेंशन में जो नंबर 1 पे मूवी आती है, इस मूवी का नाम है द परफेक्ट ब्यूटी। और इस मूवी की कहानी में हमारी जो कैरेक्टर्स होती हैं, जिनका नाम होता है ब्यूटी जी, जो कि बहुत ही गरीब खानदान से होती हैं, पर इनको एक ऐसे आदमी से इश्क हो जाता है जो कि पेंटर होता है और बहुत ही ठरकी होता है। अब ये मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब ये दोनों मिलते हैं, पर प्यार हो जाता है, पर पूरा समाज इनके बीच में आ जाता है। और सबसे मज़े की बात, इस मूवी का जो एंड है, क्लाइमैक्स है, उसमें तो भाई 20 मिनट का क्लाइमैक्स है। और पूरा जो होता है ना भाई, अब मियाँ खलीफा वाली वीडियो देखती हो गपागप होती है, वो इसमें शरेआम दिखाया जाता है। योनी वोनी सब आपको नज़र आने वाला है, तो आप ये मूवी कतई मिस ना करें, हिंदी में अवेलेबल है। तो दोस्तों आखिरकार हमारी नंबर 1 पे जो मूवी आती है, इस मूवी के अंदर बाप और बेटे ही गपाजप करते हैं। मूवी का नाम है, ये जो आपके सामने आ रहा होगा, बहुत ही अजीब सा नाम है और ये कोरियन मूवी है, जिसमें 2 लड़कियां होती हैं और उनका चौथेदा बाप होता है। जो बाप होता है बहुत ही हवसी होता है और वो जिस्म का भूखा होता है। पर एक दिन इसकी जो बड़ी बेटी होती है, वो बाथरूम में नहा रही होती है और हरामी देख लेता है उसे कि उसके बहुत बड़े बड़े हो गए हैं पों। अब ये रात में बेटी सो रही होती है, धीरे से जाता है, अपना औजार घुसा देता है अपनी बेटी के अंदर। अब उसकी ओर रोकती है, चीखती है, चिल्लाती है, छोटी बेटी ये सब देख रही होती है। ये दरिंदा रखता नहीं है, दोनों ही बेटियों को घपाचप कर देता है बहुत ही बुरी तरह से। अब ये यहाँ पे कैसे लड़कियाँ उनसे बचेंगी, और ये बुढ़ा जिस तरह से मज़े लेता है, वो तो आपको और ज़रा दिलचस्प बनाने वाला है। काफ़ी अच्छी मूवी है, आपको भरपूर मज़ा देने वाली है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। 12 मूवीज़ बता दिए 10 मिनट के अंदर, और आपको क्या ही चाहिए। मुझे चाहिए आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर, आपका कमेंट कर दो यार, बहाना सुनना ही नहीं है। बाय बाय, टेक केयर। 海の中にある赤と青き線